हेलो स्टूडेंट्स। कल अचानक लाइट जाने की वजह से आपके कुछ सवाल रह गए, नहीं तो ये पिछली क्लास में सारे कंप्लीट हो सकते थे। देखो, कुछ एक सवाल और रह गए 22 थे। देखें, x की पावर 4 और ब्रैकेट में 5 sin x माइनस 3 cos x। इसका क्या मतलब? मतलब दो फलन है गुणा में, यहां से देखो इन दोनों का गुणा हो रहा है। ये तो माइनस में, इनका तो आसानी से हो जाएगा। ये दोनों फलन गुणा में है तो बस u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एफ डैश एक्स, पहले इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का 4x क्यूब, फिर ये जो फलन है एज इट इज 5 sin x माइनस 3 cos x। चूंकि गुणा वाला लग रहा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। यदि ये बटे वाला लगता है तो उसमें माइनस का साइन आता है। फिर ये x की पावर 4 एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 5 sin x का 5 cos x माइनस 3 cos x का प्लस का 3 sin x। तो हम जानते हैं cos x का क्या होता है? माइनस का sin x। बस ये बन गया। अब इसका आपस में गुणा कर दो। यदि कुछ कट जाए तो आपको ऐसा लगे कट रहा है, मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ कट जाएगा, फिर भी देखते हैं। 4 पंजे 20 एक्स क्यूब साइन एक्स, नहीं कटेगा कुछ। माइनस 4 तिया 12 एक्स क्यूब कॉस एक्स, कुछ भी नहीं कटेगा। प्लस 4 5 की पावर 4 कॉस एक्स, या एक्स की पावर 3 है या 4 है, कुछ भी नहीं आ रहा। प्लस 3x की पावर 4 साइन एक्स, ऐसा कुछ। यदि आप खोल के लिखो तो ये लिख दो, नहीं तो यहां तक भी लिखोगे तो ये अपना आंसर सही है, गलत नहीं। क्योंकि इसमें कुछ सरल होने के लिए कोई जगह नहीं है कि यदि मैं इसको खोल के लिखूं और कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है या कोई कॉमन आ रहा है। कहीं कोई कॉमन लें, मान लो चलो साइन एक्स को यहां से कॉमन ले लें तो 20x क्यूब माइनस 3x की पावर 4। इसका भी कोई जुगाड़ नहीं बन रहा भाई, चलो है? इसमें एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं तो 20 माइ प्लस 3x, यहां इन दोनों में एक्स क्यूब कॉमन लग जाएगा, एक्स क्यूब कॉस एक्स। तो कुछ जरूर नहीं है, कुछ ऐसा बन नहीं रहा है अभी तक, तो इतना भी ये सही है। ठीक है, 22वां सवाल। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। 23वां क्वेश्चन है 23। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसमें गुणा में है कॉस एक्स, ऐसा दे रखा। ठीक है, हाँ। ये 23वां सवाल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट कॉस एक्स, मतलब फिर दो फलन गुणा में है तो एफ डैश एक्स। अब आप खूब इतने सारे सवाल कर लिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। इसका डिफरेंशिएशन 2x ओनली, 1 का 0 होता है और cos x एज इट इज, प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो ये माइनस यहां लग जाएगा, माइनस का sin x। अब देखो इसमें कुछ गुणा भाग कटने पिटने वाला कुछ हिसाब से कुछ नहीं कट रहा, ऐसे ही छोड़ दो बस। ठीक है, ये 23वां सवाल होगा। ऐसे ही सवाल है इसमें, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। फिर से वो दो फलन गुणा में है आपस में, एक एज इट इज। बार बार आप चाहो बुक में जब आपको लिखना है तरीके से तो वहां तो विद फॉर्मूले के तरीके से ये लिखना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला लगाया डी वाई एक्स इसका प्लस ये एज इट इज प्लस ये ऐसे करके लिखना है। मैं आपको इतने सवाल करा दिए इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी आपको ऐसे तरीका तो ये सिस्टम है कि डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स,
और ये फलन एज इट इज p प्लस क्यू कॉस एक्स, प्लस का साइन, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये एज इट इज, और डी वाई अपॉन डी एक्स p प्लस क्यू कॉस एक्स, ठीक है, गुणा का ये फॉर्मूला होता है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बने, क्या आएगा देखो, 2ax, इसका तो ये हो गया, और यहां पे साइन एक्स का कॉस एक्स। अभी गनीमत करो प्लस में है, यदि प्लस नहीं होता ये गुणा में होता, यदि ये फलन भी गुणा में होता अंदर, तो फिर यहां भी u इंटू भी लगाना पड़ता है इस जगह भी, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये ध्यान रखना बस, चूंकि प्लस में है तो आसानी से ये हो रहा है, p प्लस क्यू कॉस एक्स, ये तो एज इट इज लिखना था, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब जरा इसको देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये एज इट इज लिखना था, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करने p, चूंकि कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और q cos x का होगा माइनस का q sin x, ये माइनस यहां लग जाएगा, ठीक है, और कुछ गुणा करने पर आएगा q sin स्क्वायर x q cos स्क्वायर x आ रहा है गुणा करने पर, ठीक है। तो अब इसका एक बार गुणा कर लेते हैं, इसमें कुछ गुणा करने पर बन रहा है तो अपन गुणा करते हैं, कहीं नहीं बन रहा होता तो नहीं करते। p का इसमें करेंगे तो 2apx, इसका गुणा प्लस इसका इसके साथ करेंगे प्लस 2aqx cos x, इसका करेंगे p cos x, इसका इससे करेंगे q cos स्क्वायर x, इसका गुणा करने पर ये चीज आई। अब जरा इधर गुणा कर देते हैं, ये माइनस है, या माइनस लगा दो, ए क्यू माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ तो ये सिंगल डिजिट है। अब इसका इससे करेंगे माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स, क्या कुछ बन रहा है देखो इसमें, ए क्यू और कुछ नहीं बन रहा, क्यू कोस स्क्वायर एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो यहां से दिख रहा है क्यू कोस स्क्वायर एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स, बस एक ये चीज दिखाई दे रही है, और तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं, पी कोस एक्स, और कुछ नहीं दिख रहा, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है बताओ, और कुछ बन ही नहीं रहा, इसका मतलब इतना भी छोड़ देंगे तो कोई खास, क्योंकि इसकी जगह क्या ले सकते हो, क्यू कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है cos 2x, तो q cos 2x लिखा हो जाएगा, बस इन दोनों वाली जगह क्या लिख सकते हैं, q cos 2x, और कुछ भी नहीं बन रहा, प्लस का बन नहीं रहा था, 1 हो जाए, माइनस का बन रहा है, ठीक है, तो और इसमें ऐसा कुछ भी चीज बन नहीं रही है, 2ab p, मेरे हिसाब से यही तक भी सही है, कोई बहुत ज्यादा ये आंसर पर्याप्त है, क्योंकि कुछ इसमें ज्यादा बन नहीं रहा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि इसको हल करें। 25वां क्वेश्चन देखें, x प्लस कॉस एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, 24वां ये उतार लो, x प्लस कॉस एक्स एक्स माइनस टेन एक्स, 25वां सवाल, x माइनस कॉस एक्स और x माइनस टेन एक्स,
ऐसा है, ये दिया गया है, फिर 2 गुणा में है और उसी हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन चाहे तो इनको गुणा कर दें आपस में फिर करें तब भी वही बात बनेगी, कोई खास ऐसा। तो देखते हैं, गुणा करते हैं इसमें। एफ डैश एक्स पहले डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस कॉस एक्स का कर लेंगे और इस एक्स माइनस टेन एक्स को एज इट इज रख देंगे, फिर प्लस करेंगे और x माइनस कॉस एक्स को एज इट इज रख देंगे और d अपॉन डी एक्स कर देंगे x माइनस टेन एक्स। बस, तो देखो जरा, x माइनस कॉस एक्स, एक्स का तो 1 होगा, कॉस एक्स का साइन होगा, तो ये 1 प्लस साइन एक्स, ये तो इसका डिफरेंशिएट, और ये एज इट इज रखेंगे तो x माइनस टेन एक्स प्लस x माइनस कॉस एक्स एज इट इज रखेंगे, और x का तो हो जाएगा साहब 1 और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का तो 1 हो गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस आगे लग ही रहा है तो इसलिए 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो, इसकी जगह माइनस का टेन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, क्या इससे कुछ बनेगा? क्या इससे कुछ बनेगा? इन दोनों को गुणा करें तो भी ऐसा कुछ बनता नजर नहीं आ रहा है। साइन बटे कॉस, यहाँ गुणा करें 1 साइन स्क्वायर बटे कॉस एक्स, यहाँ देखें तो ये जरूर कट जाएगा, एक सेक से सेक कुछ और तो इसमें कुछ नजर आ नहीं रहा, तो ये यहाँ भी छोड़ दो, इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये 25वें का जरा एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ और सॉल्व हो रहा है तो करके देख लें। एक मिनट, इसमें सवाल थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने, ये x प्लस कॉस एक्स है, तो x प्लस कॉस एक्स है तो और कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, बस। यहाँ पर x प्लस कॉस एक्स आएगा, यहाँ x प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये जरूर मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स को इधर लाऊं तो टेन उधर चले जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा। तो इसका क्या बन गया? माइनस का टेन स्क्वायर, इस जगह बस एक चीज ये लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो बस ये कर दो आप, 1 माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स माइनस, जो चूंकि माइनस आ रहा है इधर लगा दो इसको, तो एक्स प्लस कॉस एक्स टेन स्क्वायर एक्स, इतना, बस खत्म बात। ये आपको 25वां सवाल हो गया। ठीक है, बस इतना, इसकी जगह हमने इतना लिख दिया, बाकी कुछ और बनना करना पर नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये 26वां सवाल देखें, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स, ये बटे में है, बस u अपॉन b वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये नीचे वाला एज इट इज 3x प्लस 7 कॉस एक्स माइनस, अब 4x प्लस 5 साइन एक्स को एज इट इज रख दें और डिफरेंशिएट कर देते हैं 3x प्लस 7 कॉस एक्स को, बटे 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको डिफरेंशिएशन करना है, जरा देखो, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 4x का हो जाएगा 4
5 साइन एक्स का हो जाएगा प्लस 5 कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल। बाकी ये 3x प्लस 7 कॉस एक्स। हो सकता है इसमें गुणा वुणा करने पर कुछ अपन को अलग चीज बन जाए, देखते हैं। माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 प्लस 7 माइनस 7, क्योंकि cos x का होता है माइनस का साइन x, माइनस 7 साइन एक्स। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 3x का 3, 7 cos x का माइनस साइन 7 है, बटे ये तो नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन तो हमारा हो चुका है, खत्म करें। क्या इसमें कुछ गुणा भाग करने में कुछ कटपिट रहा है, बस वो चीज और चेक करनी है कि इनका आपस में कुछ गुणा करें, क्या कट रहा है। 4 प्लस 5 cos x, कुछ ऐसा। तो देखो 4 तिया 12x, और यहाँ भी 4 तिया 12x माइनस का आएगा, कट जाएगा। ठीक, एक तो चीज दिख रही है। ठीक है, 4 सत्ते 28 cos x, कुछ है क्या इसमें? cos x का ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। 4 सत्ते 28 cos x, और 5 तिया 15x cos x आएगा ये तो। ठीक है, 7 पंजे 35 cos स्क्वायर x, 7 पंजे 35 साइन स्क्वायर x प्लस का ये। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी बन रही है, तो अपन एक बार गुणा करेंगे इसका। तरह जरा करते देखें। 4 का इधर, अब ये थोड़ी सी संख्या बड़ी आएगी तो मैं यहां से लिख रहा हूं, जरा देखो क्या क्या चीज आएगी। 4 तिया 12x प्लस 4 सत्ते 28 cos x, 28 cos x, 5 cos x का गुणा कर रहा हूं मैं अब, तो 5 तिया 15 x cos x, क्योंकि अब 3x है, 5 तिया 15x और ये cos x। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 cos स्क्वायर x, 35 cos स्क्वायर x, ये यहाँ का मामला है ऐसा। अब इधर देखो माइनस यहाँ लग रहा है, अब इधर इधर का मामला और लिख लें। माइनस 4x का उधर, माइनस का 12x, तो ये आएगा। फिर माइनस 4x का इससे करेंगे तो प्लस 7 चौके 28x साइन x, प्लस 28x साइन x। ठीक है, अब जरा इसका गुणा करेंगे इधर से, तो 3 पंजे 15 माइनस का 15 साइन x, माइनस 15 साइन x, और फिर इसका गुणा इधर कर देंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस 7 पंजे 35 साइन स्क्वायर x, प्लस 35 साइन स्क्वायर x, बटे, और ये तो आ ही रहा है 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। केवल कैलकुलेशन बची है कि इसमें ये हमारा डिफरेंशिएशन तो यही हो गया। कुछ चीजें जो कट रही है वो अपन काट सकते हैं, माइनस का 12x से ये कट रहा है देखो, और 35 cos स्क्वायर x, 35 साइन स्क्वायर x, ये 35 cos स्क्वायर x और 35 साइन स्क्वायर x मिलके बन जाएंगे केवल 35। और देख लेते हैं, 15x cos x, x sin x, 28x cos x, जहां 28 कॉमन आ रहा है वहां 28 ले लेते हैं, और जहां 15 कॉमन आ रहा है वहां 15 ले लेते हैं, और देखो क्या क्या चीज आ रही है। तो यहां से 28 कॉमन लेंगे जरा 28, तो ये बन रहा भैया cos x प्लस x sin x, प्लस 15 cos x, 15 कॉमन लिया तो x cos x। ठीक है, माइनस
साइन एक्स, ये चीज आई, और प्लस का 35 आया क्योंकि 35 साइन स्क्वायर एक्स, और जो बटे में है वो ये राशि 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये संख्या आनी चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये देखो एक बार 26। अब इनमें केवल कैलकुलेशन रहा है। अब के जो सवाल है इतने इतने बड़े बड़े जबरदस्ती बड़े बनाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि बच्चा खोल के देखे कैसे कैसे कहां तक कितना सरल हो रहा है, बस इस बात तक। बाकी डिफरेंशिएशन आपने यहां तक कर दिया तो डिफरेंशिएट तो हो गया भाई, हमें डिफरेंशिएट करना आ गया। अब कलर्स तो हम सीख गए, अब उसको सरल करना है, कई चीजों में कहां जुड़ रहा है घट रहा है वो चीज और देखनी है। ठीक है, बता। 27वां सवाल देखें, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन एक्स। अब इसमें भी दो फलन बटे में है, लेकिन यह गलती बच्चे क्या समझेंगे, फलन ये कॉस पाई बाई 4 भी फलन है। ये ध्यान रखना है, एफ एक्स लिखा हुआ है, इसमें एक्स वेरिएबल है, तो कॉस के पास तो कोई एक्स है ही नहीं, तो ये फलन नहीं है दरअसल कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 होता है आप जानते हो, और उसका मान 1/√2 होता है, तो हम चाहें तो इसका मान ही रख दें, तो ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब चाहो तो इसका मान रख के कर सकते हैं, चाहो इसको एक कांस्टेंट मान के फिर बाद में मान रख सकते हैं, दोनों बात एक ही तरफ ही जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर के इस फलन का इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये एज इट इज, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, और नीचे वाले फल का स्क्वायर आएगा। इतना ही है बस मामला। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है यदि इसका मान रखा जाना चाहिए तो हम रख के भी देख लेते हैं, cos पाई बाई 4 क्या होता है, cos पाई बाई 4, cos 45 का मान 1/√2 फिक्स होता है, ये तो कांस्टेंट फलन है, तो इसका मान दे रखा है तो हम इसका मान ही रख देते हैं नेक्स्ट में, वो ज्यादा और सरल रहेगा। तो आपको एक cos वाला झंझट खत्म हो जाएगा, cos स्क्वायर बटे √2 साइन एक्स। अब ये फलन जहां ऐसा था अब ऐसा बन गया, अब तो cos दिख ही नहीं रहा, अब cos दिखेगा नहीं तो आपसे गलती नहीं होगी, कहीं आप cos पाई बाई 4 का डिफरेंशिएट कर दो sin पाई बाई 4 माइनस का, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि x नहीं है, तो ये कांस्टेंट राशि है, इसका मान हमने लिख दिया। अब जरा इसका f डैश x निकाल लें, निकालो साहब, तो देखो कैसे निकलेगा, यहां पर d अपॉन dx किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का, और √2 साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हम √2 साइन एक्स का, और बटे √2 साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे पूरे का। समझ आए, तो देखो एक्स स्क्वायर का करते हैं साहब डिफरेंशिएट, तो 2x √2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, √2 साइन एक्स का cos x, तो √2 cos x बटे इसका स्क्वायर करेंगे √2 का तो 2, और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्या तू कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन, √2 जरूर कॉमन आ रहा है, √2 यहां से कॉमन आ रहा है, √2 यहां से कॉमन आ रहा है, √2 यहां से कॉमन आ रहा है, तो √2 और साइन x कॉमन आ रहा है, क्या x कॉमन आ रहा है, x यहां बट x यहां नहीं। ठीक है, तो √2x अपन कॉमन लेते हैं दोनों तरफ से, ऊपर नीचे से देखो, √2x, तो इसमें √2 और x कॉमन लिया, ध्यान करो 2 साइन x बचेगा, माइनस √2 और x लिया है तो x cos x बचेगा, नीचे ये 2 है
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2, √2 गुणा √2 करके साइन स्क्वायर है, एक √2 से ये एक √2 कट जाएगा, जो फाइनल आएगा x 2 साइन x माइनस x cos x बटे √2 साइन स्क्वायर x। बस ऐसे इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 27वां सवाल होगा। ये देखें एफ डैश है x अपॉन 1 प्लस 10x, इसमें तो कोई खास ज्यादा है ही नहीं हिसाब किताब। या तो आप इस 10x को साइन और कॉस बना के भी हल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आप 10x का नहीं आता हो, 10x का sec स्क्वायर x होता है, सिंपल सा। फिर भी कहीं दिक्कत आए तो इसको बदल के करें साइन x cos x तब भी हो जाएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अपन ऐसे ही करें d अपॉन dx, पहले x का कर लें और 1 प्लस 10x को ऐसे ही रख लें, और माइनस फिर x को ऐसे छोड़ दे भाई, और 1 प्लस 10x का डिफरेंशिएट कर दें, और जो बट्टे में है वो 1 प्लस 10x का स्क्वायर निकाल दें। तो x का तो डिफरेंशिएट 1 ही होता है, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस 10x ही आएगा, इसमें तो कोई झोल नहीं कहीं, माइनस x एज इट इज रहेगा 1 प्लस 10x का 1 का 0, 10x का sec स्क्वायर x, तो x का sec स्क्वायर x से गुणा करेंगे तो x sec स्क्वायर x। हाँ इतना है, sec स्क्वायर x की जगह हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, पर उससे कोई फायदा देखेंगे, कोई खास फायदा होने वाला नहीं, बटे यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर। क्या कोई चीज कॉमन आ रही है? इसकी जगह ज्यादा 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इसमें से फिर भी कोई कॉमन नहीं आ रहा। यदि ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता तो फिर कॉमन आ जाता 1 प्लस 10 1 माइनस 10, है ना। तो अभी तो कोई कॉमन आने वाली संभावना लग नहीं रही है किसी भी हिसाब से। ठीक है, माइनस का क्या ये ऐसे 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, इसकी जगह यदि ये लें माइनस लगाएं तो माइनस का जाएगा, बाकी कॉमन आने का कहीं कोई विचार लग नहीं रहा है। हो सकता है उसमें कोई भी विचार नहीं लग रहा कॉमन आ जाए कहीं। ठीक है, तो यही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 28वां 29वां सवाल देख। एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं, हो सकता है आप आंसर शीट से यदि मैच करें तो कई सारे आंसर मैच नहीं करेंगे। देख जैसे मैंने करा बताएं एज इट इज नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको गौर से देखोगे तो होंगे वही आंसर। एज इट इज मैच नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं एज इट इज नहीं करेंगे। कुछ चीजें यहाँ की इधर लिखी हुई हैं, कुछ उधर लिखी हुई हैं, कुछ कैलकुलेशन ऐसा उसने कुछ आगे बढ़ा दिया। हो सकता है यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखा हुआ रहे, एक्स यहाँ सेक एक्स की जगह। अब मुझे लगा कोई औचित्य नहीं है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने नहीं लिखा। यदि आंसर शीट में वो लिखा हुआ है तो आप सब वो आंसर है, तो मैंने आपको बता दिया था इसके मान ये होता है। तो जरूर नहीं है अपन पूरा आंसर मैच कर रहे हैं, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए ढंग से करना। ठीक है, फिर आप कहां तक करना है कि जितना सरल हो सके तो वहां तक करना। सरल में तब लिखूं मुझे लगे यहां से कोई कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो नहीं लिखा। ठीक है तो इसको देखें जरा, अभी गुणा में है, गुणा में है तो एफ डैश एक्स, एक बार भाई इसका डिफरेंशिएट x प्लस सेक एक्स का, और x माइनस 10x एडिटिव लिख देंगे, फिर प्लस का साइन आएगा। ये ध्यान रखना, जब गुणा में होता है तो प्लस का साइन आता है, जब अपॉन में होता है तो माइनस का साइन आता है। और तरीका सेम टू सेम वही है, आपके x प्लस सेक एक्स, और डिफरेंशिएट करेंगे अपन x माइनस 10x।
ठीक है, बराबर एक्स प्लस सेक एक्स, एक्स का तो 1 और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज, तो एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज प्लस एक्स प्लस सेक एक्स एज इट इज, और x माइनस टेन एक्स का 1 होगा और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी जगह हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि इसको यहां लिया हूं तो टेन इधर भाग जाएगा, माइनस में बनकर, तो इसकी जगह माइनस का टेन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अब क्यों, क्या लिखना चाहिए, लिख के देखते हैं। इसमें शायद गुणा करने पर कोई ना कोई जुगाड़ पानी बन रहा है, देखते हैं। बन जाता है तब ठीक है, नहीं फिर इतना भी छोड़ देते तो बड़ी बात नहीं। यहां देखें एक्स, एक का गुणा करें एक्स माइनस टेन एक्स, इसका गुणा करेंगे प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स, और इसका इससे गुणा करें माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, इसका गुणा कर दिया प्लस, अब चूंकि ये इसका मान आएगा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखना, तो माइनस का टेन स्क्वायर जो एक्स आएगा इसका गुणा कर रहा हूं अब मैं, माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पर माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर, सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, या माइनस का ये आ गया है ना। अब देखो तो इसमें एक चीज आप देख रहे हो, एक्स सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स यहां भी आ रहा है, और सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स यहां भी आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। बाकी और कुछ कट रहा है क्या इसमें? चलो यहां तक देखो, अभी अब इसको नेक्स्ट अपडेट करते हैं। देखें इसमें ये कुछ क्या जुड़ घट रहा है, सेक एक्स टेन एक्स एक्स ऐसा कुछ है क्या? सेक एक्स टेन एक्स जैसा नहीं, सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन स्क्वायर ये दो चीज सेम दिख रही है, पर ये दोनों ही माइनस की हैं, कट भी नहीं रही, तो माइनस की डबल हो जाएगी, और तो कुछ इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा, तो ठीक है ऐसे ही छोड़ दो फिर वापस, एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बस इतना सा एक काम कर लेते हैं, तो एक एक पद पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स, और ये जो जुड़ के माइनस के टू सेक एक्स टेन स्क्वायर बात समझ में आ रही है? सिंगल सिंगल वाले पद, एक सिंगल ये टेन स्क्वायर एक्स, एक्स सेक एक्स टेन एक्स, टू सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, बस ये आपका 29वां सवाल होगा। ऐसे करना, जितना सरल हो सके हमने उतना इसका सरल कर दिया, डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही। 30वां और इसका अंतिम सवाल आपके 12वें चैप्टर का, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, साइन की पावर एन ही है ना ये, हाँ साइन की पावर एन एक्स ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे अपन एक्स का, और साइन की पावर एन एक्स एज इट इज रहेगी, माइनस अब एक्स एज इट इज रहेगी, और डिफरेंशिएट करेंगे अपन साइन की पावर
एन एक्स का बटे फिर साइन की पावर एन एक्स का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां देखें x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और साइन की पावर एन एक्स आएगी, साइन की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस x तो ये आ रहा है साइन की पावर एन एक्स, तो ये पहले x की पावर n वाले तरीके से खुलेगा, तो यहां n साइन की पावर n माइनस 1x, एक तो ये आएगा पहले। अब साइन x का खुलेगा, साइन x का होता है cos x, ऐसे ये चेन रूल से खुलेगा। यदि x की पावर पहले n है तो उसको खोलेंगे, फिर जो साइन x बचेगा इसका भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बटे साइन x, साइन की पावर एन एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे साइन की पावर 2n हो जाएगा, घातें गुणा हो जाती, या तो ऐसे लिख दो या इसका स्क्वायर लगा दो, दोनों एक ही बात है, कोई खास क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा। साइन की पावर n सवाल इधर नहीं है क्योंकि एक घात कम है n से, तो ये तो कोई कॉमन नहीं आ रही, नहीं आ रही फिर छोड़ दो, इतना ही बहुत है, हो गया आंसर। ये आपका 30वां सवाल है। तो आपके पूरा अवकलज डिफरेंशिएशन वाला पूरा हुआ। मैं आपको किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कभी नहीं बोलता हूं और ना मैं बोलूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे फॉलोअर बढ़ाऊं या मैं ये करूं, मेरा मकसद इतना है कि जितने बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं केवल पढ़ें। मैं वो जितना समय मैं वो बताने में लगाऊंगा उतने में 2 सवाल करके दूंगा। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप खुद से लाइक करेंगे, मेरे कहने से लाइक करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको खुद को लगे अच्छा सही है तो बिल्कुल लाइक करो, आपको खुद को ऐसा लगे कि किसी दूसरे को बताना चाहिए भाई बच्चा पढ़ ले तो सब्सक्राइब करें, बस ये मेन मोटिव है अपना। इसलिए मैं आपको देखा तुरंत वीडियो चालू करते ही मैं तुरंत सवाल कराना चालू करता हूं, तो मैं जितने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपन आउटपुट दे सकें, मेरा मकसद केवल उतना है, ठीक है। तो ये आपका 12th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।